सच्चा मर जीवा है। मर जीवा कौन? जो मरकर दोबारा जन्म ले। ब्राह्मणों को वैसे भी द्विज कहते हैं, दो जन्म लेने वाले। पहले जन्म से मरकर नया जन्म लेने वाले। एक जन्म शरीर का, दूसरा आध्यात्मिक जन्म, उसको भी दूसरा जन्म कह देते हैं। हमको बाबा मर जीवा कहते हैं कि बाबा का बनना मतलब पुराने स्वभाव संस्कार सब खत्म। तो आज बाबा ने समझाया जैसे मरने के बाद क्या होता है, शरीर का संस्कार करते हैं तो उसका नाम निशानी खत्म हो जाता है। ऐसे आप बच्चे भी मर जीवा बने हो, आपका शरीर वही है लेकिन पुराने संस्कार, स्मृतियाँ, स्वभाव उसका जैसे कि संस्कार कर देते हो, जला देते हो। तो जैसे संस्कार किया हुआ मनुष्य होता है, इसको हमने अग्नि में जला दिया, अगर फिर दिखे तो क्या कहेंगे, भूत आ गया। ऐसे यहाँ भी यदि कोई पुराने संस्कार, जिनका संस्कार कर दिया, यानी हमने छोड़ दिए थे पुरानी आदतें, वो फिर से जागृत हो जाएं तो वो भी माया के भूत हैं। वो पहले से ज़्यादा तंग करते हैं। फिर जैसे जिंदा व्यक्ति जलने के बाद दिखे तो वो तंग करेगा ना, डरेंगे उससे। तो जिंदा से तो प्यार था, लेकिन जलने के बाद आया तो बहुत प्यारा भी भूत लगता है। ऐसे ही बहुत सारे संस्कार हमारे बहुत प्यारे थे पर विकार थे, हमने ज्ञान योग से उनको जलाया था और थोड़ा बहुत रख लिया था, तो वो बीज बन गए। और बीज से जैसे फिर से नया पैदा हो जाता है, तो जैसे वो पहले से ज़्यादा कड़ा, जटिल और गिल्ट फील होगा, लगेगा जैसे प्रोग्रेस नहीं हुई, हम वापस पुरानी क्लास में आ गए। इसलिए बाबा ने कहा इन भूतों को पूरा भगाओ, ऐसा भगाओ जो वर्णन भी नहीं करो। जो पुराने संस्कार छोड़ दिए, बदल दिए, उनका चिंतन, वर्णन या उन विषयों का, उन सब्जेक्ट्स का शब्दों में भी वर्णन ना आए, इसका हम अटेंशन रखें। ऐसे ही पुराने संस्कार तंग करते हैं। तो बाबा ने समझाया जैसे शरीर छोड़ा हुआ व्यक्ति सामने आए तो उसको भगाने के लिए कोई जंतर मंतर, पूजा पाठ आदि कराते हैं ताकि वो हमेशा के लिए भाग जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। ऐसे ही बाबा ने कहा यदि कोई पुराना संस्कार जागृत हो तो उसको एंटरटेन नहीं करो, उसको तुरंत खत्म करो योग बल से। पहली बात है कोई अंश भी नहीं बचाओ। जो भूत बन के दिखे, समझो जैसे भूत बन के दिखा तो भगाते हैं ना। अगर दिख भी गया, कोई पुराना संस्कार संकल्प में आया, कोई स्मृति आई, तो उसके ऊपर ज्ञान के छींटे डालो, उस पर योग की मशाल का प्रयोग करो, उसके ऊपर पहरा रखो,
अटेंशन रखना होगा ना। जैसे एक भूत पूरे खानदान को बर्बाद कर सकता, ऐसे ही पुराने संस्कार अगर जागृत होते हैं तो सारी की कमाई नष्ट कर सकते हैं। इसलिए जो जो आदतें, स्मृतियाँ, पुराने संस्कार छोड़ चुके, उनको अंश मात्र भी वापस स्वीकार न करो। जैसे शरीर छोड़ने के बाद आए को ये थोड़े कहेंगे अच्छा 2-4 दिन रह जाओ फिर चले जाना। नहीं, गया मीन्स गया। अब वो स्वीकार नहीं होता है किसी रूप में भी। ऐसे ही पुराना संस्कार स्मृतियों के रूप में भी, चर्चा के रूप में भी स्वीकार नहीं करो। आज बाबा ने कहा उसकी आपस में चर्चा भी नहीं करो, वर्णन नहीं करो, बिंदी लगा दो। तो याद रखना है मैं कौन हूँ। नया जन्म धारण की हुई मरजीवा आत्मा हूँ, जो बातें बीत गई पिछले जन्म की हैं उन्हें दोहराना नहीं है, बिंदी लगानी है। हमारा नया जन्म है, नया जीवन है, नई सोच है, नई भाषा है, नया कल्चर है, रीत नीत नई है, नया बाप है, नया परिवार है, नया लाइफ स्टाइल है। अब हमारे पुराने रिश्ते खत्म, हम आत्मा भाई भाई हैं। अब हमारा छोटा परिवार है, एक मम्मा, एक बाबा और भाई भाई। अब हमारी चाल बदल गई है। पहले दुनिया की प्रोग्रेस ढूंढते थे, अब दुनिया से सिमट के घर चल रहे हैं। अब हमारी जर्नी ऊपर की ओर है। इसलिए नीचे की स्मृतियों को हम बिंदी लगाते हैं। तो मैं मरजीवा ब्राह्मण हूँ, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार हो गया, नए ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण के संस्कारों का यज्ञोपवीत मैंने पहन लिया। इस नए जन्म में बस प्रभु प्रीत निभानी है, प्रभु गुणगान करना और परमात्म सेवा करनी है बस। बाकी सब बातों को बिंदी। ठीक है। कौन हूँ मैं? सच्चा मरजीवा। ओम शांति।